नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊँ कुंडलिनी अवेकनिंग के बारे में, कुंडलिनी जागरण के बारे में। मुझे बहुत सारे मैसेज मिले लोगों के। हालाँकि वो यूट्यूब से तो नहीं थे, पर साइट से थे और भी अलग-अलग वेबसाइटों से थे। पर मेन था वो लोग कुंडलिनी जागरण के बारे में जानना चाहते थे। तो सोचा क्यों ना कुंडलिनी जागरण के बारे में भी थोड़ा बता दिया जाए। तो कुंडलिनी जागरण आखिर होता क्या है? बाकी सब बातें छोड़ते हैं, मेन मुद्दे पे आता हूँ इसलिए कि आखिर होता क्या है, क्यों होता है, क्या इसका हिसाब होता है, आखिर कुंडलिनी जागरण का किस्सा क्या होता है। देखिए, इंसान का जो शरीर होता है, उसके अंदर जो आत्मा होती है, रूह होती है, उसके अंदर 7 चक्र होते हैं। वैसे चक्र तो 118 होते हैं, पर 7 बड़े वाले होते हैं जो मेन होते हैं, जिनसे सारे के सारे जुड़े होते हैं। जो ये 7 चक्र होते हैं, जो सबसे नीचे वाला होता है, जिसको मूलाधार भी कहते हैं, रूट चक्र जिसे कहते हैं, वहां ऊर्जा सिकुड़ कर बैठी होती है एक सांप के भांति। जिस तरह एक सांप कुंडल मार कर बैठा होता है, और सांप को जब जागता है या कुछ हमला करता है, एकदम वो उठता है ऊपर, उछलता है और अपने शिकार को पकड़ता है। उसी प्रकार से एक कुंडल भी होती है। जब ऊर्जा जाग जाती है, इंसान जाग जाता है, तो ये ऊपर उठ जाती है। पर ये हमला करने के बाद ये ऊपर की ओर भागती रहती है, ऊपर के चक्रों की ओर भागती रहती है। इसके सिंबॉलिक मीनिंग में इसको कुंडलिनी कह दिया गया था। तो ये सांप की तरह कुंडल मार के बैठती है मूलाधार में, रूट चक्कर में। कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा मूलाधार, रूट चक्कर, ये 7 चक्कर है क्या। तो थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। इंसान का शरीर है वैसे ही एक ऊर्जा से बना शरीर है, जिसको आत्मा कहते हैं। शरीर वैसा ही दिखेगा, बस उसमें जिस तरीके से पेड़ की जड़ें होती हैं, पाँव से लेकर सिर तक जड़े जड़े होंगी, जड़े जड़े होंगी। जहाँ जड़ की आखिरी तलय होगी, बिल्कुल लास्ट वाला पॉइंट होगा, उस पॉइंट पे या फिर जिस भी पॉइंट पे एनर्जी या ऊर्जा केंद्र होती हो, उसको चक्र पॉइंट कहते हैं या चक्र केंद्रित तत्व कहते हैं। और जहाँ ये जड़ों का, ऊर्जाओं का ये गुच्छा आत्मा या रूह के अंदर बहुत सारा एकत्रित हो जाता है, और जहाँ ऊर्जा बहुत ज़्यादा इकट्ठी होती है, और जिससे अलग अलग हिसाब से अलग अलग चीज़ें तुम्हारे आत्मा से तुम्हारे शरीर तक घटित होती है, उसको बड़ा चक्र या मेन चक्र या मेजर चक्र कहा जाता है। वो अगर ढंग से गिना जाए तो 11 होते हैं। अगर ढंग से सिर्फ बिल्कुल ही मेन गिना जाए, बिल्कुल मेन अप्रोप्रिएटली, तो सिर्फ 7 ही होते हैं। और वो 7 तुम्हारे मूलाधार या रूट चक्र टू क्राउन चक्र होते हैं, सहस्रार चक्र। इसकी फोटो या वीडियो मैं कुछ ना कुछ डाल दूंगा वीडियो के अंदर, ताकि तुम्हें समझ आ जाए मूलाधार किसको कहा जा रहा है और सहस्रार किसे कहा। वैसे तो आजकल सबको ही पता है कि मूलाधार कहाँ है, रूट चक्र कहाँ है, क्योंकि आपने फोटो में देख लिया, वीडियो में देख लिया। अब आपको किसी भी मेडिटेशन या ध्यान की वीडियो में आपको बता दिया जाएगा कि हाँ, मूलाधार लाल रंग का है, ये जो इसके ऊपर होगा वो ऑरेंज रंग का है, उसके ऊपर सोलर प्लेक्स पे होगा तो येलो रंग का है, और उसके ऊपर हार्ट चक्र पे होगा ग्रीन रंग का। तो मैं सबको, आप सभी को अलग अलग रंग बता दिए जाएंगे, और आपको ध्यान में ऐसे ऐसा कहा जाएगा कि अब तुम महसूस करो कि तुम्हारा जो मूलाधार चक्र है, जो लाल है, वो और लाल हो रहा है, खिल रहा है, ये है वो है। अलग अलग तरीके का से तुम्हें कहेंगे, पर अब तुम्हें लास्ट में सिर्फ 1-2 घंटे में कह दिया जाएगा कि तुम्हारी कुंडलिनी जागृत हो गई है। ऐसे कुंडलिनी जागृत नहीं होती, कभी भी नहीं होती। पहली बात, तुम्हें कोई चित्र, मतलब इमेज, फोटो, कुछ भी दिखा दिया गया, तुम्हें दिखा दिया गया कि हाँ मूलाधार यहाँ, तुम्हें कैसे पता कि उसका रंग लाल है? तुम्हें कैसे पता कि उसके ऊपर ऑरेंज रंग है? तुम्हें कैसे पता कि उसके ऊपर येलो है, उसके ऊपर ग्रीन है? तुमने अनुभव कब किया? तुमने देखा अपनी आंखों से?
किसी और के अनुभव को खुद का अनुभव मान लेना कुंडलिनी जागरण में नहीं माना जाता। अगर कोई कर दे ऐसा तो वो गलत है। कुंडलिनी जागरण का मतलब ये होता है कि तुम्हारी चेतना को इस तरीके से जागृत करना। तुम्हारे मूलाधार से सासरा पे क्या होता है? चेतना होती है, दिमाग होता है तुम्हारा, वहां होता है नहीं होता? होता है। तो जो तुम्हारी चेतना है वहां तक ऊर्जा इस तरीके से छू जाए कि तुम चेतना को जान लो, तुम खुद को जान लो, वो जरूरी होता है। और तुमको रंग बता दिए जाते हैं। ज्यादातर लोग मैंने देखा है, बहुत सारी मेरे पास वीडियो रेफर आती है, क्या ये सही है ये गलत। कितनी वीडियो देखूंगा मैं? ये सही गलत का कोई मुताबिक ही नहीं है। बस मुझे तुम ये बता दो, तुम्हें ये बता दिया गया, ये अलग अलग रंग, तुम्हें कैसे पता कि यही है? तुम वही ध्यान लगा रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो और वही इमेजिन कर रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो। ऐसा नहीं होता। पूरी प्रक्रिया होती है। अगर तुम सीधा ही तसव्वुर में घुस जाते हो, इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन में इनको करके कर जागृत हो ही नहीं पाओगे। सैकड़ों लोग तो ऐसे ही रह जाते हैं। क्यों? पहली चीज तो तुम्हें वहीं गिरा दिया गया, क्योंकि कुंडलिनी जागरण, चेतना जागरण तुम्हारे अनुभव के ऊपर है, तुम्हारे एक्सपीरियंस के ऊपर है। तुम क्या महसूस करते हो, तुम क्या पाते हो अंदर डूब कर, क्या चीज वापस लाते हो, उसके ऊपर है, इसके ऊपर नहीं है। ये क्या रंग, एक पता नहीं कौन सा चक्कर का किस तरीके से खेल रहे हैं आजकल लोग। बट सबके सब बस एक ही तरीके की चीजें बता रहे हैं। इस तरीके से नहीं होता। फिर भी मैं थोड़ा बारीकी से बताऊंगा, जो समझना चाहे। ये ऑडियो, जो ये वीडियो होगी, ये काफी लंबी होगी। आम वीडियो 2-3 मिनट या 5-10 मिनट की तो नहीं होगी, थोड़ी सी लंबी करूंगा मैं इसको। जो सुनना चाहे सुन सकता है, जिसको लंबी लगे, बोरिंग लगे, वो इसको छोड़ सकता है। पर जिनको कुंडलिनी का ज्ञान चाहिए, जिनको कुंडलिनी जागरण करनी है, जिनको भरम ज्ञान चाहिए। हाँ, भरम ज्ञान से देखो, कुंडलिनी जागरण वो इंसान करता है जो जागृत होना चाहता है, जो वो इंसान करता है जो भरम ज्ञान को उपलब्ध होना चाहता है। भरम ज्ञान क्या है? उसके अंदर की चेतना उस भरम, उस यूनिवर्स से इस तरीके से मिल जाए, एक हो जाए कि उसके अंदर से जो भी सवाल उठे, हर सवाल उसे मिल जाए। इस ब्रह्मांड का कोई भी सवाल उसे अलग ना हो। कहाँ से ब्रह्मांड स्टार्ट होकर कहाँ खत्म होगा, उसे हर चीज महसूस हो जाए, उसे दिख जाए। ये भरम ज्ञान है। किस तरीके से ब्रह्मांड, सृष्टि, हर इंसान चल रहा है, ये भरम ज्ञान है। ये कुंडलिनी जागरण की तरह ही मिलता है। ये जिस तरीके से बुद्धा ने बहुत ध्यान लगाया था और उसके बाद उपलब्ध हुआ था, क्या उपलब्धि हुई थी जिसे इनलाइटमेंट कह रहे थे? चेतना जागृत थी, कुंडलिनी जागृत थी, या जागृत पुरुष, क्या था वो? इनलाइटमेंट क्या थी? यही तो थी, खुद को जान लेना, भरम को जान लेना, भरम ज्ञान उपलब्ध होना। इसको ही कुंडलिनी जागरण कहते हैं। महावीरा को क्या पता लगा था? कोई भी गुरु, कोई भी इंसान जब इस ऊर्जा को ऊपर तक पहुंचा देता है और सहस्रारा पर पहुंचकर अपनी ऊर्जा को खिला देता है, जो कमल सहस्रारा चक्कर पे खुलता है, तो उसको पूरा ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, हर चीज का जवाब मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात, खाली सिर्फ ब्रह्म ज्ञान ही काफी नहीं होता। इसके बीच में कोई कमी रह जाए तो इंसान के अंदर का संतुलन भी बिगड़ जाता है। इंसान को क्या होता है? सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। तो इंसान के अंदर संतुष्टि पैदा होती है, इस तरीके की संतुष्टि, इस तरह की सेटिस्फेक्शन कि वो तर्क से, वो लॉजिक से अलग होती है। उसे सोचना नहीं पड़ता, बिना सोच के उसके पास जवाब आते हैं। बिना सोच के वो हर चीज को स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है, एम्ब्रेस करता है, उसको अपनाता है। ये अलग चीज है। ये अलग चीज है। तंत्र से भी बहुत अलग हो गई। ये कलगी रास्ते पे जाती है, तंत्र एक अलग रास्ते पे जाता है। पर ऐसा नहीं होता कि कुंडलिनी को जागरण करने का तंत्र से नहीं कर सकते। कुंडलिनी को जागरण करने के हजारों तरीके हैं, हजारों, गिनती नहीं है। मैं खुद लोगों को 17-18 तरीकों से कराता हूँ। हर किसी का तरीका भी देखना पड़ता है। जरूरी नहीं कि हर इंसान एक ही तरीके से जागृत हो पाएगा। देखना पड़ता है तुम्हें इंसान के अंदर, उसकी रूह तक, उसके अंदर जो बीज लगा है कि किस तरीके से खिलेगा। कोई कुछ कम पानी से खिल जाता है, कुछ ज्यादा पानी से उभर पाता है, कोई, किसी को अलग अलग ऊर्जा चाहिए होती।
सब कुछ देखना पड़ता है सामने वाले को कि क्या चीज इस इंसान को जागृत कर पाएगी। और ये ऐसी चीज है कुंडलिनी जागरण या कुंडलिनी अवेकनिंग, ये या तो इंसान की सिर्फ पल भर कुछ चुटकी लेगी, सिर्फ एक चुटकी में जागृत हो जाए इंसान, या फिर कुछ एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, एक जिंदगी, या फिर कई सारी जिंदगी। लोग सारी जिंदगी भटकते रहते हैं दर बदर, इधर उधर, ये ढूंढते वो ढूंढते, पहाड़ों में, हिमालय में, आश्रमों में, लोगों की लेक्चर सुन रहे, सब कुछ सुन रहे, उन्हें लगता है सब कुछ सही कह रहे हैं, पर घर जाकर फिर वही, ये दुनिया में रहकर फिर वही, वही कलेश, वही गुस्सा, वही लोग जोग, वही दुख, हर चीज पीड़ा परेशानी। क्यों? इन सबसे अलग नहीं रह पाता इंसान। इन सबसे अलग रहना ही, इन सब पे ही जीत हासिल कर लेना ही कुंडलिनी जागरण है। इसका एक तरीका कार है, कदम पे कदम, जो स्टेयर्स होती है ना, सीढ़ियां होती हैं, एक एक कदम से चढ़ रहे होते हैं, वो तरीका कार है, वो तरीका है। एक भी छूट गई तो सारा सार छूट गया, एक भी छूट गई तो गिरोगे, अभी नहीं तो अगले बारे में गिर जाओगे। इसमें भाग कर कदम नहीं चढ़ सकते, इनमें धीरे धीरे चढ़ना होता है। कुछ के लिए एक पल में हो जाती है, कुछ के लिए जिंदगियों में भी नहीं होती, किसी को सारी जिंदगी भी लग जाती है, किसी के लिए 2 साल में भी हो जाती है। और कुंडलिनी जागरण भी कोई मजाक नहीं है, इसमें लोग पागल भी हो जाते हैं। ऊर्जा सहस्र तक चढ़ जाती है, नीचे वाले चक्कर बैलेंस नहीं होते, संतुलित नहीं होते, तो ऊर्जा दिमाग झेल नहीं पाता, पागल होने लगता है। और अगर एक नजरिए से देखा जाए, कुंडलिनी जागरण में इंसान को पागल होना भी जरूरी होता है, पर उस तरीके से नहीं जिस तरीके से लोग असंतुलित भाव में पागल हो जाते हैं, पागल हरकतें करते हैं, कभी ठीक नहीं होते। पागल इस पल तक होना पड़ता है कि तुम खुद को खोने के लिए तैयार हो जाओ, इस तरीके से कि अगर खुद को खो दो तो ही खुद को पा पाओगे। देख, कुंडलिनी जागरण का एक अनोखा ही अनुभव, एक इसका अलग ही एहसास है, जिसको ना किसी किताब में उतारा जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं। ना किसी किताब में उतारा जा सकता है, इसको शब्दों में बयां करा जा सकता है, इसको सिर्फ पाया जा सकता है, इसको उपलब्ध हुआ जा सकता है, इसको महसूस किया जा सकता है, एक ये दरिया की तरह है, इसमें सिर्फ डूबा जा सकता है। बहुत अलग है, बहुत अलग है। कोई तंत्र नहीं है, कोई अमल बता दिया, इल्म कर दिया, कर लिया। बहुत अलग है। तंत्र में कुंडलिनी का हिसाब भी अलग होता है। अगर ज्यादातर जो कुंडलिनी अवेकनिंग है, कुंडलिनी जागरण के तरीके हैं, वो सिर्फ परम ज्ञान तक पहुंचने के तरीके हैं, खुद को संतुष्टि पाने के तरीके हैं, खुद के अंदर जो इल्म ज्ञान चेतना को जागृत करने के तरीके हैं। पर तंत्र थोड़ा सा अलग हो जाता है, कुंडलिनी अवेकनिंग में भी वो हर चक्कर पे तुम्हें एक सिद्धि देता है, हर सिद्धि देता है, अलग अलग चक्कर पे अलग अलग सिद्धि देता है, अलग अलग मार्ग खोलता है, अलग अलग चीज, उसका मार्ग अलग है। ऐसे योगिक पद्धति से करो तो कुंडलिनी का मार्ग अलग है, अगर चेतना में साक्षी भाव में रहकर करो तो उसका भाव, उसका तरीका कार अलग है। तो इसके हजारों तरीके हैं कुंडलिनी को अवेकनिंग करने के, कुंडलिनी को जागृत करने के। सबको अलग अलग तरीका देख कर सोच कर करवाया जाता है। गुरु को या कोई भी इंसान हो जो जागृत करता है, उसको पहले देखना पड़ता है कि हाँ, ये किस भाव में इंसान है। उसको कम से कम 2 हफ्ता या महीना इंसान को साथ रख कर देखना पड़ता है। अगर कोई तुम्हें कहे ऑनलाइन हाँ ठीक है, या फिर ऑनलाइन नहीं तो सीधा कहे कि हाँ भाई तुम इतने रुपए दो, तुम्हारी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी 2 महीने में, 1 महीने, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कभी होता ही नहीं है, ऐसा नहीं होता। कुंडलिनी जागरण कभी ऐसी नहीं होती। और आजकल तो लोग सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं बहुत सारी मेडिटेशन सेंटर्स में, ब्रांचेस में, कि ये लो वो लो, सेशन लो, वो लेक्चर देते हैं, इसको याद कर लो, तुमने सुन लिया, तुम्हें याद हो गया, तुम्हें पता लग गया। वो भ्रम ज्ञान नहीं है, वो कुंडलिनी जागरण नहीं है। तुमने कुछ भी किसी और की कही हुई बात सुन ली, जो भी जिसने तुम्हें सुनाई है वो भी किसी और की कही हुई है, वो किसी और की रट रहे हैं, तुम्हें वही रटा रहे हैं, वही तुम्हारे दिमाग में डाल रहे हैं, और तुम्हें साथ में एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं साइन करके कि तुम एनलाइटेंड हो गए हो, तुम कुंडलिनी तुम्हारी जागृत हो गई। ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता।
तुम जागृत इंसान कुंडलिनी वाले जब तक नहीं हो सकते, जब तक तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारी चेतना को छू कर तुम्हें हर जवाब ना देने लगे, जब तक तुम्हारे अंदर बैठी रूह तुम्हारी आत्मा तुम्हें पुकार ना उठे, जब तक वो तुम्हें हर जवाब तुम्हारे मन के अंदर एक भी लहर उठे, तुम्हारे मन के अंदर एक भी सवाल उठे, उसका जवाब तुम्हारे पास आ जाए, तुम लहर ना रहो, तुम समुंदर हो जाओ। बात कुंडलिनी जागरण में अलग ही होती है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता जैसा लोग कर रहे हैं। अगर ऐसे सर्टिफिकेट देना हो तो बात ही क्या होती। इसका सर्टिफिकेट होगा, भगवान सर्टिफिकेट देखता है। तुम अपने अंदर आत्मा परमात्मा को ढूंढ रहे हो, भगवान को ढूंढ रहे हो, वो कुंडलिनी जागरण है। तुम भगवान परमात्मा का एहसास करना चाहते हो, वो कुंडलिनी जागरण। तुम खुद के अंदर अनुभव कर रहे हो, जब खुद के अंदर कर लेते हो तो बाहर भी कर लोगे। वो है कुंडलिनी जागरण। उसके लिए तुम्हें सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। ये कैसी बेवकूफी कर रहे हैं लोग, पता नहीं, पर लगता है उनसे ज्यादा मूर्ख शायद लोग हो गए हैं जो हाँ सर्टिफिकेट तक ले रहे हैं। मेरे पास कुछ लोगों ने भेजे भी कि हाँ मैं कुंडलिनी जागृत इंसान हूँ, मेरे पास सर्टिफिकेट भी है। ऐसे होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 20 तरह की गीताएं रट रखी हैं, 4 तरह की कुरानें रट रखी हैं। तो क्या वो जागृत हो गए? क्या वो मोहम्मद हो गया? क्या वो कृष्णा हो गया? क्या जिसने कुरान पढ़ ली, याद कर ली मुंह जुबानी, क्या वो मोहम्मद हो गया? क्या जिसने 20 तरह की गीता अच्छे से मुंह जुबानी याद कर ली, क्या वो पंडित, क्या वो कृष्णा हो गया? नहीं हो पाएगा। क्या जिन्हें धम्पड़ा अच्छे से रट ली, एक एक शब्द बुद्धा का अलग अलग 10 तरीकों से कहना सीख लिया, क्या वो बुद्धा हो गया? नहीं। इसी प्रकार से ना कोई महावीरा हो सकता है, ना कोई लाओता हो सकता है, ना कोई जीसस क्राइस्ट हो सकता है। ऐसे नहीं होता। इंसान को जागना पड़ता है, चेतना से, अंदर से, अपने अंदर की रूह को जगाकर, अपनी आत्मा को एक उस भ्रम से कर कर, उस भ्रम ज्ञान को पाकर, उस अंदर जो एक समुंदर है भ्रम का, उसके अंदर डूबकर अपने साथ एक होकर उसकी एक एक लहर को खुद समुंदर बनकर। ये अलग चीज है, ये बहुत अलग चीज है। इसके बारे में जितना कहो ना उतना कम पड़ जाएगा। कहानियां इतनी बन जाएगी, शब्द कम पड़ जाएंगे, बुकें भर जाएंगी, पर इसका एहसास कोई नहीं जता पाएगा। कैसे? क्योंकि ये चीज महसूस करने की है, ये अनुभव वाली चीज है। इसको ना लिखा जा सकता है, ना इसको उतारा जा सकता है, ना इसे जुबान से बताया जा सकता है। जो भी इसे जुबान से बताएगा वो थोड़ी दूर जाके बिखर जाएगा। पकड़ने वाला अगर काबिल होगा तो शायद कोई 1000 या लाखों में कोई एक शायद पकड़ भी ले, पर बाकी सारे उसका गलत मतलब समझ लेंगे, समझेंगे कुछ और, कहेंगे कुछ और, लिख देंगे कुछ और उसको पढ़ने वाला, समझने वाला, सुनने वाला कुछ और ही समझेगा। तो मैं नहीं पता कहने वाले ने किस तौर से कहा, क्या सोच के कहा, क्यों कहा, किस नजरिए में कहा। सब नजरिए नजरिए का ही तो खेल है। नहीं सोच पाओगे, सोचोगे शायद गलती हो गई। कहने वाला कुछ अलग ही नजरिए में कह रहा है, कुछ सोच समझ के कह रहा है, उसके अनुभव से कह रहा है, पर तुम तो अपने अनुभव से समझोगे ना। जितना ताल्लुकात तुम्हारा दिमाग बिठा सकता है उसकी हैसियत से समझोगे, उसके हिसाब से ताल्लुकात लगाकर समझोगे, उसी लेवल तक, उसी तराजू तक ही समझोगे। ये ही है, यही हमेशा होता है। तुम उतना ही समझते हो, उतना ही उसको पकड़ते हो जितना तुम्हारी क्षमता होती है। जहां तक तुम्हारी क्षमता ही नहीं, क्या पता तुम्हें किस नजरिए से किसी गुरु ने, किसी इंसान ने, किसी भी जागृत इंसान ने कही, तुम उस नजरिए तक, उस क्षमता को पकड़ ही नहीं पा रहे हो। तुम्हारी उस क्षमता तक पहुंचे ही नहीं। अभी तक तुम्हारी उतनी काबिलियत ही नहीं हुई तो तुम उस नजरिए तक कैसे पहुंचोगे, उस नजरिए को कैसे पकड़ पाओगे? तुम खुद की मनगढ़ंत अपने अंदर दिमाग की कहानियां बनाने लगते हो। ये सच है। यही कुंडलिनी जागरण को, कुंडलिनी अवेकनिंग को अलग बनाता है। अलग ही नहीं, मुश्किल भी बनाता है। ज्यादातर लोग कुंडलिनी अवेकनिंग, कुंडलिनी जागरण से परेशान हो जाते हैं, उनको रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा। इतना सब्र लोगों में होता ही नहीं। ये सब्र मांगती है चीज, तंत्र से ज्यादा सब्र चाहिए इसके अंदर। इसके अंदर सब्र, पेशेंस नहीं, वो कुंडलिनी जागरण में उतर ही नहीं सकता। किससे इतने बताने लग जाऊं तो ये जितनी ऑडियो लंबी होने वाली हो उससे भी लंबी हो जाए।
और इतने तरीकाकार हैं, इतने तरीकाकार, गिनती ही नहीं। कुंडलिनी अवेकनिंग की जागरण, फिर भी लोग इधर उधर ढकते भागते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। क्या ढूंढ रहे हो? जंगल में मिलेगा तुम्हें, हिमालय में मिलेगा, किसी आश्रम में मिलेगा, मंदिर में मिलेगा, मस्जिद में मिलेगा। सारी दुनिया ने खुद के अंदर ढूंढा, उन्हें मिला, क्या तुम्हें नहीं मिलेगा? और जो दुनिया के परे मिला वो दुनिया के परे ही काम आएगा। जो तुम्हें दुनिया के अंदर मिलेगा कम से कम तुम्हें दुनिया के अंदर काम तो आएगा। तुम बाहर क्यों भाग रहे हो? और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि अगर तुम बाहर भाग जाओगे किसी पहाड़ों में, किसी आश्रम में, किसी दूर रहकर, कहीं भी अलग अलग तुम मेडिटेशन सेंटर पे जा रहे हो, तुम जा कह रहे हो वहां अच्छा लगता है, वहां अच्छा एहसास होता है। बाहर तुम्हें कैसा एहसास हो रहा है? क्या बाहर की दुनिया में जब तुम जी रहे हो क्या तुम संतुलित रह पा रहे हो? अगर नहीं, तुम्हारा वहां जाना बेकार है। वो कुछ देर का तुम्हारा भ्रम है जिसको तुम अपने आप को, दिल को दिलासा देते हो, संतुष्टि देते हो कि हाँ इधर कम से कम कोई शांति मिल रही है। जब तुम्हारी शांति दिल में है ही नहीं, जब तुम्हारी शांति पूर्ण रूप से तुम्हारे खुद के साथ है ही नहीं, तुम बाहर कहाँ से शांति पाओगे? इसलिए तुम्हारे इस दुनिया में रहते हुए तुम्हें शांति नहीं मिल पाती। कैसे मिलेगी? तुम खुद अंदर से शांत हो ही नहीं। ये वजह है, इसको तुम बदल नहीं पाओगे, बदलना चाहते हुए भी नहीं बदल पाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने खुद के अंदर को जाना ही नहीं। कुछ मनगढ़ंत बाहर की कहानियां लोगों के सुने शब्दों से जुड़े हुए हो, बंधे हुए हो, खुद के दिलासों से, खुद के वहमों से, पता नहीं कैसे कैसे जाल खुद ही बुनकर लोगों के बुने दाल जालों में भी बंधे हुए हो। खुद के जाल, लोगों के जाल, सुने जाल, इधर उधर के जाल, दिमाग के जाल, वासनाओं के जाल, कहाँ कहाँ फंसे हो? कितनी दलदलों में गिरोगे? कब का इंतजार कर रहे हो? जागना नहीं चाहते या फिर कुछ और? तुम्हें खुद नहीं मालूम कैसे जागोगे? फिर इधर उधर घूमते भी हो, फिर घूम के तुम्हें लगता है, सुन के लगता है हाँ तुम संतुलित हो गए हो, पर बाहर जाके वही, बाहर कदम रखा वही। ये फर्क है। इसलिए खुद के अंदर जानना सीखो, खुद के अंदर देखो। बाहर मत जाओ, किसी के पास मत जाओ। जो मिलना तुम्हारे अंदर मिलेगा। हाँ चल, तुम किसी के साथ जाते हो, किसी के पास जाते हो इस उम्मीद से कि शायद थोड़ी जल्दी जाकर तो जाओ, ठीक है, पर क्या तुम्हें अनुभव मिल रहा है? या सिर्फ तुम्हें जुबानी ज्ञान मिल रहा है, या फिर सिर्फ किताबी ज्ञान मिल रहा है? उसको भी जीना सीखो, उसको भी देखना सीखो, उसको भी एक नजरिया बनाओ। क्या तुम खुद काबिलियत पा रहे हो सोचने की? क्या तुम्हारा गुरु तुम्हारे अंदर ऐसी चीज डाल रहा है कि हाँ तुम खुद को सोचने पे मजबूर हो जाओ? क्या वो तुम्हें इस तरीके से गिरा रहा है, तोड़ रहा है कि वो तुम्हें दोबारा बना सके? क्या वो तुम्हारे अहंकार को जितना तुमने कूट कूट कर भर रखा है, जो तुम दिखाते नहीं हो और खुद को इस भ्रम में रखते हो कि ऐसा कोई अहंकार नहीं, क्या वो उसको तोड़ रहा है? क्या उसको चोट पहुंचा रहा है? और जो पहुंचाने भी लगे ऐसा कोई गुरु, तो तुम भागने लगते हो कि ये ढोंगी है, ये बुरा है। अरे वो तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा है। जब तक वो पत्थर तोड़ेगा नहीं तो मूर्ति कहाँ से बनेगी? जब तक तुम्हें तोड़ेगा नहीं, बिखराएगा नहीं, तराशेगा नहीं, तो तुम्हारे अंदर का परमात्मा बिखरेगा कैसे? तुम्हारे अंदर का परमात्मा निखरेगा कैसे? नहीं, सब कुछ देखना पड़ता है। तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हें अभी मालूम भी नहीं होगा। जब तक जागोगे नहीं पता भी नहीं लगेगा। तुम किसी को समर्पण भी नहीं करना चाहते। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो सिर्फ शेम जिसे कहते हैं, शर्मिंदा और शर्म से ही किसी के पास जाते नहीं और जागृत होने से रह जाते हैं। कैसी शर्म, कैसी शर्मिंदा! अरे जागना चाहते हो, तुम किसी कीचड़ में खिलना चाहते हो, तो इसमें बुराई क्या है? पर नहीं, तुम डरते हो। डरने वाला इंसान जागृत नहीं होगा। संतुलन में रहने वाला इंसान जागृत नहीं होगा। नफरत करने वाला इंसान जागृत नहीं होगा। वासनाओं में घिरे रहने वाला भी जागृत नहीं होगा। बहुत सारी वजहें होती है ना जागृत होने की, और जागृत होने की भी वजहें होती है। पर अगर तुम किसी भी एक चीज को संपूर्ण सत्य के साथ खुद को खुद को सरेंडर कर दो, समर्पण कर दो, खुद को खुद को और अपना समर्पण कर दो, सरेंडरनेस जिसे कहते हैं, तो जाग जाओगे।
तुम सरेंडर करना तो सीखो, समर्पण करना तो सीखो, पूर्ण तरीके से समर्पण करो तो सही खुद को, किसी भी चीज से करो। इंसान को नहीं तो मूर्ति को कर देखो, पत्थर को भी समर्पण करोगे पूरे दिल से, पूरी श्रद्धा से, उसके अंदर से आवाज गूंज उठेगी, क्यों ना उठे। जो चीज तुम्हारे कण कण के अंदर हो सकती है, जब भगवान ही तुमने कह दिया कि कण कण के अंदर है, तो क्या वो पत्थर के अंदर नहीं हो पाएगा? क्या वो मूर्ति या किसी फोटो आकृति किसी भी चीज के अंदर नहीं हो पाएगा? क्या वो इस बहते पानी में नहीं हो पाएगा? क्या इस आसमान, इस धरती, जमीन, तुम्हारे अंदर सामने वाले देख रहे इंसान, पेड़, किसी भी चीज के अंदर नहीं हो पाएगा? जब वो हो ही गया कण कण में, तो वो हर चीज में नहीं हो पाएगा। अगर वो कण कण में है तो क्या वो तुम्हारे अंदर नहीं हो पाएगा? तो अंदर क्यों नहीं झांक रहे? क्यों अंदर क्यों नहीं झांक कर देखते? क्या प्रक्रिया से वाकिफ नहीं हो? या प्रक्रिया बताई नहीं गई? यार बता भी गई है तो फिर क्यों नहीं देखते? अगर तुम्हें बता ही नहीं गई तो मैं तुम्हें बता भी देता हूँ। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें पूर्ण रूप से शून्य होना है कि दिमाग में कुछ नहीं सोच रहे, बिल्कुल आंख बंद कर कर अपनी आंखों के बीचों बीच देखते रहो, उस गहरे अंधेरे में गिरते रहो जो एक जिस तरीके से काले छेद की तरह है, एक ब्लैक होल की तरह है। उसके अंदर तुम गिरते जा रहे हो, गिरते जा रहे हो, गिरते जा रहे हो, और समझ लो कि वो एक समुंदर है जिसके अंदर तुम डूबते जा रहे हो और खुद को खोते जा रहे हो। और जब तुम खुद को संपूर्ण रूप से खो दोगे, और जब भी तुम खुद को पाओगे, एक ऊर्जा तुम्हारे आंखों के बीच में छू जाएगी, एक रोशनी अलग से खिल जाएगी। वहां वहां तुम जागोगे, वहां तुम्हें चेतना का अनुभव होगा, वहां से तुम्हें आवाज आएगी। वरना चेतना तुम्हारे दरवाजे, हर दिन आत्मा के अंदर बैठी चेतना तुम्हें दरवाजा खुड़काती है, बार बार आवाज लगाती रहती है, चिल्लाती रहती है, सुनो। पर तुम नहीं सुनते। कैसे सुनोगे? सुनना ही नहीं चाहते। अंदर झांको, समर्पण करो, अंदर गिरो, डूबो। तुम्हारे अंदर एक दरिया है, तुम्हारे अंदर एक समुंदर है जो गहराई की तली में तुम्हें आवाज मार रहा है, उस तले तक बुला रहा है। आओ, उस दरवाजे को छुओ, उस गहराई को छुओ, पालो खुद को। खुद को पाओगे, खुद के अंदर पाओगे, तो तुम्हारे अंदर गीता होगी, तुम्हारे अंदर कुरान होगी, तुम्हारे अंदर धर्मपदा होगी, तुम्हारे अंदर ही सब कुछ होगा। तुम्हें कोई चीज पढ़नी नहीं पड़ेगी, तुम्हें कोई चीज रटनी नहीं पड़ेगी। चीज तुम्हारे अंदर से आएगी, गीता तुम्हारे अंदर से आएगी, वेदा तुम्हारे अंदर से आएगी, कुरान तुम्हारे अंदर से आएगी, धम्मपदा तुम्हारे अंदर से आएगी, हर चीज तुम्हारे अंदर से आएगी। कृष्णा जागा। ऐसा तो नहीं हुआ था कि कृष्णा गीता रटकर आया था और उन्होंने अर्जुन को सुना दी। मोहम्मद ऐसा तो नहीं था कि कुरान रटकर आया था, उसके अंदर से आई। ऐसा तो नहीं था कि बुद्धा ने धम्मपदा रटकर लिखती या फिर कहीं से आके लिखती, नहीं, उसके अंदर से ज्ञान आया ना। हर किसी के अंदर से आया ना। महावीरा ने सब कुछ बताया, कैसे बताया? अंदर से आया ना। कहाँ से आ रहा है? धम्मपदा हो, गीता हो, वेद हो, कुरान हो, बाइबल हो, सब चीज तुम्हारे अंदर से आनी चाहिए। बाहर से क्या ताल्लुकात है? क्या कहानियों में रखा है, क्या किताबों में रखा है? क्या जो बात किसी और के अंदर उठ सकती है, एक इंसान के अंदर उठ सकती है, क्या ये संभावना पैदा नहीं होती तुम्हारे अंदर कि जब एक इंसान कर सकता क्या दूसरा नहीं कर सकता? क्या जब एक इंसान जागृत हो सकता क्या दूसरा नहीं हो सकता? सोचो जरा। अचंभित हुए, शॉक्ड हुए, हुए होगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है। तुम करना नहीं चाहते, जागना चाहते हो, पर उसके लिए कोई संघर्ष नहीं करना चाहते। कठिन रास्ता है, कुछ ठोकरों से गुजर कर गुजरेगा, पर क्या उन ठोकरों के अंदर तुम्हें कोई जवाब नहीं मिलेगा? उन ठोकरों के अंदर तुम्हें कोई एहसास नहीं मिलेगा, कोई लेसन नहीं मिलेंगे, कुछ सबक नहीं मिलेगा? डर किस बात का है? जागने से इतना डरते क्यों हो? उठो, जागो। सुबह शाम सोते हुए हर काम करते हो, सोते हुए खाते हो, सोते हुए पीते हो, सोते हुए हर काम करते हो। कभी जागृत होकर करो, कभी अपनी चेतना से ताल्लुकात लगाकर करो, कभी साक्षी भाव में करो, जागे हुए करो। तुम्हें पता लगेगा जागी हुई चेतना क्या होती है।
कभी कर कर तो देखो, करना ही नहीं चाहते। और कुंडलिनी जागरण इतनी छोटी चीज नहीं, कुछ शब्दों से, कुछ किताबों से तुम जागृत हो जाओ। वैसे तो जागृत होने वाले इंसान के लिए एक शब्द ही काफी है। किसी किताब से भी हो जाए, किसी के शब्दों से भी हो जाए, और बिना शब्द किसी किताब के भी हो जाए। उसे सिर्फ एक इशारे की जरूरत है, सिर्फ समर्पण की जरूरत है। जो एक बार अंदर समर्पण होकर गिर गया उस दरिया के अंदर, वो अपने आप जागृत हो जाएगा। उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। वरना दूसरी ओर एक किनारे पे खड़ा एक दरिया के दूसरा इंसान सारी जिंदगी लगा रहे, फिर भी नहीं जग पाएगा। चाहे उसे किताब दो, चाहे उसे शब्द दो, चाहे उसे इशारे दो, चाहे उसे कहानियां सुनाओ, ऐसा क्यों? सोचा? शायद वो होना ही ना चाहता हो, शायद उसके अंदर तक आवाज ना पहुंचे, शायद उसके अंदर तक तुम बीज ना लगा पा रहे हो। संघर्ष उसे करना है, करना पड़ेगा, पर क्यों नहीं कर रहा वो तुम्हें देखना पड़ेगा। ये तो नियम है। अगर तुम जागना चाहते हो, क्या सचमुच जागना चाहते हो, क्या अपनी पूरी जिंदगी समर्पण कर पाओगे इस भाव को? क्या तुम्हारे अंदर इतनी श्रद्धा, इतना भाव, इतना सब्र है कि उतर पाओ उसके अंदर, और उसको उतारने दो। और ये तो भाव कुंडलिनी जागरण का ऐसा भरम ज्ञान बारिश की तरह बरसता रहता है इस भाव में कि रुकता ही नहीं। ऊर्जा बह रही है बारिश की तरह, इन बादलों से बरस रही है, जैसे कासे उल्टे रख दिए गए हो लोगों के सोते हुए दिमाग के। कभी कुछ भर नहीं पाता, कासों को सीधा रख कर तो देखो, उनके अंदर पानी भरेगा, ये ऊर्जा भरेगी, ये भरम ज्ञान भरेगा। वो तो 24 घंटे हर पल 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 बरस रहा है, पर तुम नहीं ले पा रहे। क्यों? तुमने कासा ही उल्टा रखा है। भरेगा कैसे? किस प्रकार भरेगा? इस भरम वर्षा जो हो रही है, ये जो भरम ज्ञान एक एक पल, एक एक बूंद उतर रहा है, ऊपर से नीचे गिर रहा है, ये बारिश की तरह क्यों नहीं भर पा रहा? तुमने दिमाग को उल्टे काशों की तरह रखा है, कटोरियों की तरह, जिस तरह उल्टी रखती है उनके अंदर पानी नहीं भर पाता। क्यों नहीं भर पा रहा इन काशों में? उल्टी रखी है। उल्टी का मतलब क्या है? उल्टा काशा क्या है? असमर्पण भाव। जो तुम समर्पण नहीं कर पा रहे, इस वजह से तुम्हारे अंदर नहीं। थोड़ा समर्पण होने की कोशिश तो करो। तुम्हारे एक ऊर्जा का एक भाव में इस तरीके से केंद्र होगा, सारी ऊर्जा तुम्हारे कासे में भरने लगेगी। एक एक इल्म, एक एक कतरा उस समुंदर का, उस दरिया का, जो कतरा बन बन बारिश का बरस रहा उस भरम आसमां से तुम्हारे अंदर भरने लगेगा। क्यों ना भरे? अधिकार है तुम्हारा, हर एक इंसान का अधिकार है ब्रह्म ज्ञान को पाना। हर एक इंसान का भाव है, अधिकार है उसको पाना, जागृत होना। तो क्यों ना हो तो रुकते क्यों हो? रोका किसने है? डरो मत, डूबने की कोशिश करो। जो वो तुम्हारे अंदर दरिया है, सोचो वो तुम्हें कहां तक पहुंचाएगा। सोचो जब उस परमात्मा को पालोगे तो उसकी झलक क्या होगी। उस परम आनंद को क्या तुम महसूस नहीं करना चाहते? क्या दुख के अंदर भी आनंद, क्या दुख के अंदर भी मजा नहीं पाना चाहते? अगर चाहते हो उस चेतना को छूने की कोशिश करो। वो तुमसे ज्यादा दूर है नहीं, एक कतरा भर भी दूर नहीं, एक कदम भर भी दूर नहीं। कोई यात्रा ही नहीं करनी। लोग घूमते घूमते थक जाते हैं इधर उधर इधर उधर। अरे नहीं करने की जरूरत, तुम्हारे अंदर ही है, यही है। मिलेगा तो यही मिलेगा। ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जो हजारों किलोमीटर दुनिया दर बदर, इधर उधर, आश्रमों में, पहाड़ों में, पता नहीं कहाँ कहाँ दर बदर भटक दिए, पर आखिरी में मिला उन्हें कहा? अपने अंदर ही। तो अपने अंदर झांको बालक, अपने अंदर झांको। ब्रह्म ज्ञान, कुंडलिनी ज्ञान, ये इल्म, ये ज्ञान, तुम्हारी रूहानी ज्ञान, हर चीज तुम्हारे अंदर है। ये भरम जो बाहर सारी दुनिया ढूंढ रही है, ये भी तुम्हारे अंदर है। अगर देख पाओ उस नजरिए से, अगर जाग पाओ उस तोर के हिसाब के लहूब उस नजर तक, तो देख पाओगे हर चीज में खुद को, हर चीज में खुद को। और भरम को भी देख पाओगे हर चीज के अंदर, खुद के अंदर, होरों के अंदर। क्यों? क्योंकि तुमने जब अंदर ही देख लिया तो बाहर देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ ऐसा ही है कुंडलिनी जागरण।
और इसके बारे में कुछ अलग ऐसी बातें बताता हूँ जो शायद आज तक किसी ने बताई नहीं होगी। जब तुम्हारी कुंडलिनी जागरण होती है मूलाधार से, वो किस तरीके से होती है, आखिर होता क्या है और क्यों होता है, आखिर मूलाधार पे होता क्या है। ऐसा लगा लो कि तुम्हारे 7 चक्कर 7 फूलों के भांति है, अलग अलग रंग के, लाल, रेड जिसे कहते हैं, फिर ऑरेंज, येलो, ग्रीन, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, वॉयलेट। मान लिया ये तुम्हारे अलग अलग गुलाब के या कोई भी फूल हो गया। अब अलग अलग भाव से ये प्रचलित होते हैं। अब तुम्हारा मूलाधार है, जब भी तुम गुस्सा होगे, ये लगा दो कि एक लाल रंग का गुलाब है, ये सिकुड़ने लगेगा, बंद होने लगेगा। तुम्हें जितना सिकुड़ेगा उतना गुस्सा आएगा। ये जैसे जैसे खुलेगा, वैसे वैसे तुम्हारे अंदर का एक खुशी और आनंद का भाव भी जागेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे खुलता है, ये भाव बदलता है, जैसे जैसे सिकुड़ता है, तो ये असकारात्मक ऊर्जा की ओर बढ़ता है। हर किसी का ऐसा ही है। ऊपर जाओगे अगर, खिलेगा तो तुम्हारी वासना मिटेगी, और भुजेगा अंदर की ओर तुम्हारी वासना बढ़ेगी। उसके ऊपर जाओगे, सोलर प्लेक्स येलो वाला जो चक्रा होता है, गुलाब का या कोई भी फूल लगा लो, अगर वो खिलेगा तो तुम्हारा जो भी डर होगा वो मिटने लगेगा, और भुजेगा तो तुम्हारे डिप्रेशन हो गए, डर हो गया, वो चीज़ बढ़ने लगेगी, बढ़ने लगेगी। ऊपर जाते हो तुम्हारा अनंता पे, ग्रीन चक्रा जो हरा चक्र जिसे कहते हैं, जब वो खिलेगा तो तुम्हारा प्यार बढ़ने लगेगा। अगर तुम किसी से नफरत करोगे तो वो फूल भूजने लगेगा। इस तरीके से चक्कर होते हैं। फूल की तरह तो नहीं होते, पर फूल से तुम उन्हें कह सकते हो, फूल जैसे ही है, सिकुड़ जाते हैं, खिल जाते हैं फूलों की तरह। इसी तरीके से ऊर्जा होती है उनकी, बहती है। ऐसा भी कह सकते हो, जब वो खिलते हैं तो क्लॉकवाइज उनकी ऊर्जा घूमती है, और जब वो बुझते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। ऐसा भी होता है, जो पहले 4 चक्कर होते हैं, जो सबसे पहला होता है वो मस्कुलाइन होता है, फिर फीमाइन होता है, फिर मस्कुलाइन, फिर फीमाइन। और लड़कियों में अलग होता है, उनका पहला फीमाइन होता है मूलाधार, फिर मस्कुलाइन। पहले 4 चक्कर ऐसे ही होते हैं। इस तरीके से होता है। इसको जितना समझाया जाए, जिस तरीके से समझाया, शब्दों में डालना मुश्किल है। अगर बता भी दूं मैं, तो ये बहुत बड़ी ऑडियो हो जाएगी, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, उसके बाद भी लोग समझ नहीं पाएंगे। और ये चीजें जिस तरीके से मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, लोग जो चीज बताते नहीं, क्या नहीं बताते, आपको रंग बता दिए, इसका लाल, उसका पीला, उसका हरा। पर कैसे? क्या तुमने खुद देखा? या तुमने खुद देखा नहीं तो मान कैसे लिया? ये जरूरी है। इसलिए हम ऐसी सीधी, ऐसी सादा, ऐसा ध्यान सिखाते हैं। जब आप उस चक्कर पर, उस पॉइंट पर, उस केंद्र पर ध्यान लगाकर, ध्यान लगाते रहते, तुम्हारे दिमाग के अंदर एक रंग फूटता है, तुम्हें रंग महसूस होता है। तुम्हारी आंखों बंद के अंदर तुम्हारा जो ये आगे चक्कर होता है, जहाँ तुम देख रहे हो, तो सिर्फ जहाँ काला दिखता है, जैसे तुम्हारी आंख हो ही ना, वहां रंग उभर कर आता है। जब तुम्हें पता लगता है तुम किस केंद्र पर तुम्हारा ध्यान था, क्या रंग तुम्हें दिख रहा है, हाँ, उसके बाद पता लगता है तुम्हें, हाँ, इस चक्कर का ये रंग है। वरना तुमने बिना किसी अनुभव के, बिना किसी उसको जाने, बिना देखे किस तरीके से मान लिया। किसी ने तुम्हें कोई फोटो दिखा दी, किसी ने तुम्हें बता दिया, तुमने मान लिया। इस तरीके से कुंडलिनी जागृत नहीं होती। ये जरूरी है। इसके लिए सही तरीका कार चाहिए, तुम्हें सही गुरु चाहिए, सही सब कुछ, सही तरीका चाहिए। एक एक कदम कुंडलिनी जागरण में तुम्हें चाहिए ही सब कुछ। एक एक कदम पे चाहिए, सब कुछ चाहिए। ऐसा चाहिए जो तुम्हें हर पल हर जवाब दे सके, क्योंकि ये जवाब अलग अलग ही तुम्हारे बीज बनेंगे। कल ये ही बीज तुम्हें खिलाएंगे, यही बीज तुम्हें खिलाकर जागृत करेंगे, यही तुम्हारी चेतना को ब्रह्म ज्ञान से बनाएंगे। तो गुरु का होना भी आवश्यक है। और गुरु का होना भी आवश्यक नहीं है कुंडलिनी में, क्योंकि इंसान खुद भी जाग सकता है। जरूरी नहीं उसे किसी माध्यम की जरूरत पड़े। मिल जाए तो अच्छा है, और ना मिले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, कोई उदास होने की बात नहीं। जाग सकते हो, बड़े बड़े लोग जागे बिना गुरु के।
हजारों लोग जागे हैं, तुम भी जाग जाओगे। पर कोशिश करो खुद के अंदर गिरने की, डूबने की, खुद को पाने की, उस चेतना को छूने की जो तुम्हें पुकारती रहती है हर पल, क्योंकि उसके साथ होना भी जरूरी है, वरना जाग नहीं पाओगे बालक। बहुत जरूरी है। ये कुंडलिनी तो ऐसी चीज हो गई जिसके बारे में जितनी चर्चा करें किताबें भर जाएंगी। घंटों ही घंटों घंटों हर दिन मेरे पास ऐसे ऐसे लोग भी रहे हैं जो 4 साल मेरे साथ रहे, 5 साल मेरे साथ रहे, कभी उनके ना सवाल खत्म हुए ना जवाब खत्म हुए। जवाब एक जैसे ही अलग अलग थे, फिर भी उनके कभी सवाल खत्म नहीं हुए। तो ये चीजें सिर्फ कुंडलिनी में खिंचती रहती हैं, खिंचती रहती हैं, चलती रहती हैं, ये खत्म नहीं होती। ऐसी ऐसी लंबी लंबी ऑडियो वीडियो मैं बहुत सारी बना सकता हूँ, अलग अलग एक ही सवाल पर अलग अलग नजरिए से कहानियों के साथ बहुत लंबी कर सकता हूँ, पर इसका कोई फायदा नहीं होगा। वो तुम्हें नहीं जगा पाएंगे। तुम्हें जगाने के लिए एक बीज की आवश्यकता है, जो तुम्हारे अंदर गुरु लगाएगा या तुम खुद लगा लो। इसलिए इसको ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। जो सच में जागना चाहते हो, जिनमें सच में भरम ज्ञान की तलब हो, जिनमें सच में प्यास हो भरम ज्ञान की, जिनमें सच में प्यास हो जागने की, जिनमें सच में प्यास हो खुद को जानने की, वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर जिस भी गुरु मान लो जिसके पास भी तुम जाना चाहते हो उसको, उससे मिलो, रहो, अच्छे से सुनो, जानो, खुद को जानो, जागो। वो जरूरी है। अब इसको ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा क्योंकि लोग ज़्यादा लंबी ऑडियो वीडियो सुनते भी नहीं हैं, और वैसे ही नया चैनल भी है, तो वैसे ही इस पे कुछ खास लोग वैसे भी सुनने वाले नहीं, तो जिसको ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, क्योंकि लंबी बात कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। जिसको समझना होगा वो सिर्फ 1 मिनट में समझ जाएगा, और जिसको नहीं समझना होगा वो 1 घंटे में भी नहीं समझ सकता। बाकी तो अल्लाह मालिक, अघोर हाडू अलख निरंजन, इतना ही रहेगा कुंडलिनी अवेकनिंग के लिए। इससे ज़्यादा शायद कहना बेकार ही होगा, क्योंकि समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। अघोर हाडू अलख निरंजन।